नमस्कार। मोटिवेशन बाय जीबीआर में सभी मित्रगणों को, जो भी हमारे मित्रगण हैं, पुराने हैं, नए हैं, जो भी हैं, आशा करता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का मैसेज मिलता रहेगा। साथियों, काफ़ी समय बाद हमने वीडियो बनाने का जो कार्य है दोबारा पुनः प्रयास किया है कि हम वीडियो बनाएं और आपको हर कंटेंट परीक्षा के लिए देते रहें। परिस्थितियां खराब थी, इस चक्कर में हमने नहीं वीडियो बनाई, लेकिन आज लेके आए ऐसी वीडियो जो हर परीक्षाओं में आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आएंगे। यह प्रयास हम करते हैं। तो आइए चलते हैं, नज़र डालते हैं कैसे हुआ 1 रुपये नोट का जन्म भारत में। कहने का तात्पर्य है कि 1 रुपये का जो नोट है हमारे और तुम्हारे पास पूरे भारत में, जो भी नोट 1 रुपये का जो पुराना है और जो ब्रिटिश काल से लेकर और आज वर्तमान स्थिति में काफ़ी संघर्ष के बाद परिवर्तनशील होकर हमारे पास 1 रुपये का नोट पहुंचता है। तो भारत की बात होती है। भारत में 1 रुपये का नोट जो छपाई थी, प्रचलन हुआ था, वो कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। बने रहिए हमारे मोटिवेशन बाय जीबीआर चैनल पर। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हमारे भारत में 1 रुपये का नोट का जो प्रारंभ प्रचलन हुआ था, तो ये आपका है 30 नवंबर 1917 को। तो परीक्षा में ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत में 1 रुपये के नोट की प्रचलन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 30 नवंबर 1917 में। तो भारत में 1 रुपये के नोट की शुरुआत हो गई थी। तो सबसे पहले बात थी कि 1 रुपये के नोट जो था वो इंग्लैंड से प्रिंट होकर हमारे भारत में पहुंचता था। 1 रुपये का नोट जो था वो अंग्रेजी हुकूमत जो थी, ब्रिटिश सरकार थी, उस टाइम इंग्लैंड में इसकी छपाई होती थी। उसके बाद हमारे भारत में इसका प्रचलन किया जाता था, वितरण किया जाता था। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारे भारत में जैसे ही नोट का प्रचलन प्रारंभ हुआ, तो आगे चलकर इसमें कुछ परिवर्तन किया गया, जिसमें ब्रिटिश के राजा किंग जॉर्ज पंचम, ये ब्रिटिश के एक राजा थे, किंग जॉर्ज पंचम जो थे, उनका एक सिक्का चलता था, उनका एक मुद्रण सिक्का थी, जिसमें किंग जॉर्ज की एक फोटो छपी हुई थी जो सिक्के पर। तो उस सिक्के को सर्वप्रथम 1 रुपये के नोट पर बाएं तरफ उसे छापा गया और उनकी तस्वीर बाएं तरफ 1 रुपये के नोट पर रखी गई थी। किसकी? राजा किंग जॉर्ज की। तो यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि 1 रुपये के सिक्का जो चांदी का चलता था, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो दाईं तरफ 1 रुपये के नोट के पर छपाई की गई है। तो यहाँ आपका आंसर होगा राजा किंग जॉर्ज पंचम। तो अब बात आती है कि 1 रुपये के नोट में अभी तक कितनी बार बदलाव हुआ है? बदलाव अभी तक 28 बार 1 रुपये के नोट में बदलाव हो चुका है। आगे चलते हैं कि 1 रुपये के नोट पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर। बात आती है कि 1 रुपये के नोट पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर हुए थे ब्रिटिश के, किसके होते? ब्रिटिश के वित्त सचिव जो थे, कौन थे? वित्त सचिव। यहाँ 3 व्यक्तियों के नाम उच्चारण होंगे। पहला है नाम M
एस गोए, ये पहला व्यक्ति है। दूसरा आपका SC मैक वाटर्स। तीसरा व्यक्ति जो है आपका एच डेनिंग। ये 3 व्यक्ति थे जो 1 रुपए के नोट पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर इन्होंने किए। ये ब्रिटिश के वित्त सचिव थे। आगे चलते हैं कि 1 रुपए के नोट पे कुछ ये लिखी हुई हैं जिन्हें हम उच्चारण करते हैं। मैं धारक को किसी भी कार्यालय काम के लिए 1 रुपए अदा करने का वादा करता हूं। ये आपकी लाइन 1 रुपए के नोट पर लिखी है। बाद में इसे सभी नोटों पर मुद्रण करने का प्रकाशन दे दिया, मान लो कि इसे अधिकार दे दिया सभी नोटों पर। बाद में एक चीज और देखने को मिलेगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई। कब आई ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में आई थी। हमारे भारत में क्या करने आई थी? एक मर्चेंट व्यापारिक कंपनी थी, इसमें कई लोगों का एक समूह था। जब महारानी रानी एलिजाबेथ के प्रथम जो चार्टर के द्वारा इसे अधिकार दे दिया कि आप जाकर एशिया में व्यापार कीजिए, एशिया में जितने भी देश है। तो उसने देखा कि भारत में अपार संपदा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी। तो इस 1600 ईस्वी में आई थी। तो इसने भी काफी संख्याओं में नोटों की छपाई गई थी। लेकिन प्रथम बार 1 रुपए का जो नोट का प्रचलन हुआ, छपाई हुई, वो 30 नवंबर 1917 को प्रारंभ की गई थी। बाद में कुछ परिवर्तन भी हुआ कि ब्रिटिश सरकार बहुत चतुर एवं शातिर दिमाग की थी। तो यहाँ उन्हें घाटा हो रहा था कि 1 रुपए के नोट में इन्हें घाटा हो रहा था। तो 1926 ईस्वी में पहली बार 1 रुपए की नोट की छपाई को बंद करना पड़ा। यहाँ मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 रुपए के नोट की छपाई सर्वप्रथम कब बंद की गई थी? तो यहाँ क्वेश्चन आपका बनता है कि 1926 ईस्वी में पहली बार 1 रुपए के नोट की छपाई को बंद किया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 रुपए के नोट को छापने में कई अधिक रुपए लागत चुकानी पड़ती थी। बाद में इसे दोबारा से प्रारंभ करने के बाद, मतलब दोबारा इसे प्रारंभ किया गया था आपका 1926 के बाद बंद करने के बाद 1940 में इसको दोबारा से प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने फिर दोबारा से 1940 में से प्रारंभ किया छपाई करने के लिए। अब आगे चलते हैं। भारत में कुछ रजवाड़े भी थे, कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे, कुछ ऐसे भी राजा हुआ करते थे जो अपने क्षेत्र में अपने खुद की मुद्रा चलाते थे। तो ऐसे रजवाड़ों के नाम है कश्मीर। तो यह बात आएगी रजवाड़े। तो पहला आएगा कश्मीर, दूसरा आपका है हैदराबाद। मतलब इनको अपनी मुद्रा छापने का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार से इन्हें अधिकार दिया गया कि आप अपने क्षेत्र की या अपने रजवाड़े की या अपने समय सीमा जो सीमा है वहां तक के अपने खुद की मुद्रा छाप सकते हैं और प्रचलन कर सकते हैं। इनको ये अधिकार था कश्मीर और हैदराबाद को। दूसरी बात आई कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था भाई। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था, 1944 तक चला था। तो उस टाइम ब्रिटिश सरकार ऐसे हालातों फंसी थी कि 1 रुपए के नोट को म्यांमार जो है बर्मा कहते हैं, उसमें 1 रुपए के नोट को प्रचलन की छूट दे दी गई, विशेष अधिकार दे दी कि 1 रुपए के नोट वहां प्रारंभ किए जाए। आगे चलते हैं कि आज़ादी के बाद हमें भारत में आज़ादी हुई थी। हमें कब मिली थी आज़ादी? 15 अगस्त, ये तो सबको पता है, 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी।
आज़ादी मिलने के साथ साथ कई परिवर्तन हुए, ब्रिटिश सरकार खत्म हुई और भारत की सरकार बनी। तो 3 साल ऐसे चले थे। उसके बाद प्रचलन हुआ 1 रुपए के नोट में परिवर्तन। तो 1949 में जो भारत के राष्ट्रीय जो चिन्ह है, जिसमें अशोक स्तंभ चिन्ह लिया गया था और उसमें शेर का जो चित्रण है उसे अंकित किया गया था, मतलब उसे छापा गया था 1 रुपए के नोट पे। और इन जो स्थान इनको दिया गया है वो जॉर्ज पंचम है, उनको हटा दिया गया और अशोक स्तंभ और शेर को प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया और नोट पे छापा गया। आगे चलते हैं। धीमे धीमे प्रक्रिया चलती गई और काफी संघर्ष भरा समय था और परिवर्तन होता गया। तो यह बात आपको दिलचस्प होगी कि 1 रुपए के नोट पे हमेशा यह लिखा हुआ कि भारत सरकार। अब यहाँ भारत सरकार का अर्थ क्या, आप भी अपने पास या आपके घर आस पड़ोस में 1 रुपए का नोट जरूर होगा, तो उस पर लिखा होगा जरूर कि भारत सरकार। किसी भी नोट पे नहीं लिखा होगा भारत सरकार, सब नोटों पे लिखा होगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, लेकिन 1 रुपए के नोट पे भारत सरकार। क्योंकि इसकी वजह है कि 1 रुपए के नोट को भारत सरकार जो है उस जारी करती है, छपाई करवाती है और 1 रुपए के नोट पर हमेशा वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव जो होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर भी बनता है कि 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करता है। किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ आगे चलकर क्वेश्चन आता है कि 1951 में, यह क्वेश्चन आता है 1951 में हिंदी में नोटों की छपाई की गई थी। यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम हिंदी में नोटों की छपाई कब प्रारंभ की गई थी? तो यह क्वेश्चन आपका बनता है 1951, हिंदी में नोटों की छपाई, हिंदी में नोटों की छपाई प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब आगे चलकर आता है कि 1994 ईस्वी में भारत सरकार को अधिक खर्च व्यय करने के साथ साथ बहुत ही अधिक मात्रा में खर्च हो रहा था, तो 1 रुपए की नोट की छपाई को बंद करवा दिया गया था 1994 ईस्वी में। धीमे धीमे आगे चलकर 2015 में सुचारू रूप से पुनः प्रारंभ किया गया। यह बात आई कि 1994 ईस्वी में छपाई की गई थी, छपाई को बंद करवा दिया गया, मतलब अभी तक कह सकते हैं कि अभी तक हमारे भारत देश में 1 रुपए की नोट की छपाई को कितनी बार बंद करवा दिया गया था? तो यह बात आएगी 2 बार। कब? 1994 और 1926 में भारत में 2 बार नोटों की छपाई 1 रुपए की बंद की गई थी। 1 रुपए का नोट आता है, 2 बार बंद की गई और दोबारा से 2015 से पुनः प्रारंभ छपाई की गई थी। आगे चल के काफी सीधे जाएंगी भारत सरकार के द्वारा नए नोटों की। जय हिंद, जय भारत। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना